नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम का विषय है बाल यौन शोषण। बच्चा, ये शब्द सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक मुस्कान उतर आती है। बच्चे हमारे जीवन की वो कड़ी हैं जो देश और दुनिया को सहज, खुश और मासूम रहना सिखाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि समाज द्वारा बच्चों का शोषण किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग हर 1 घंटे में 5 बच्चे इस यौन शोषण का शिकार होते हैं। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि बच्चों का बाल यौन शोषण उनके ही परिवार, आस पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों द्वारा किया जाता है। आज हम एक लंबी बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं बचपन बचाओ आंदोलन से संपूर्णा बेहुरा जी। संपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। संपूर्णा जी के बारे में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी। वो ये है कि संपूर्णा बेहुरा जी ने बाल संरक्षण में मील का पत्थर साबित हुए संपूर्णा बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण फैसला इन्हीं के नाम है और पिछले 22 सालों से वो इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बाल यौन शोषण होता क्या है? सबसे पहले मैं सब श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। बाल शोषण आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हर घंटे में 5 बच्चे जो हैं वो सेक्सुअल अब्यूज हो रहे हैं। यौन शोषण का इंग्लिश का अर्थ है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। ये बाल यौन शोषण जो है आज के टाइम पे, जो भारत सरकार ने एक रिसर्च किया था, उसमें हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार हो रहा है। और इसको समझने के लिए इस तरह से मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा बाल क्या है, चाइल्ड क्या है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का हो। यौन ये होता है कि जो शरीर के निजी भाग होते हैं बोला जाता है। शोषण होता है एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी दूसरा व्यक्ति जो किसी भी बच्चे के साथ, चाहे मर्जी हो ना हो, उसके साथ अगर छेड़खानी करता है, उसको गंदे गंदे पिक्चर दिखाता है या उसको गंदे गंदे तस्वीरें दिखाता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी करवाना, उसको यौन शोषण कहते हैं। ये एक कानूनी जुर्म है। बेहुरा जी, अभी आपने बताया कि बाल यौन शोषण क्या होता है। एक सवाल, बच्चे परिवार के घेरे में रहते हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब बच्चे इस तरीके के किसी कृत्य का शिकार होते हैं, वो अपने माँ बाप को, अपने आसपास के या अपने किसी ऐसे शख्स को क्यों नहीं बता पाते हैं जिसपे वो भरोसा करते हैं? जितने भी मैंने पिछले 22 साल में केस किया है या सरकार के भी जो आंकड़े हैं, उसमें ये दिखा जाता है कि 90% लोग जो है अपने परिचित लोगों से ही यौन शोषित हो रहे हैं बच्चे, और इसमें 50% है वो घरों के अंदर ही लोगों से हो रहे हैं। और इस 50 में जो है 20% जो है उनके बहुत ही निजी लोग, जैसे बताया जाता है कि बाप कर सकता है लेकिन माँ कैसे कर सकती है। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ माँ भी इन्वॉल्व है, भाई है, चाचा है, तो ऐसे लोग भी हैं जो यौन शोषण कर रहे हैं। और अगर घर में माँ बाप अगर सही डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, अगर वो ही उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि जो मार्गदर्शन दिखाने वाले वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे समाज में खासकर लड़कियों को, उनको कुछ बोलना ज्यादातर मना किया जाता है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज जो है उसके साथ बहुत सारे। आज के हमारे पहले श्रोता जुड़े हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल क्या है? जैसे सर, मेरा सवाल है, जैसे सर आए दिन बच्चों के साथ, जैसे नाबालिग बच्चों के साथ जो हो रहा है उत्पीड़न या दुष्कर्म, ठोस कदम। हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है, लेकिन इस पर ठोस कदम क्या उठाए जा सकते हैं? बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, खासकर नाबालिग लड़कियों और लड़कों के साथ जो हो रहा है, उसके लिए सरकार ने कई प्रावधान बनाए हुए हैं। सख्त कानून बनाया जिसका नाम है पॉक्सो जो है 2012 में इसको लाया गया था। और इसके अंदर किसी भी बच्चे के साथ अगर यौन शोषण होता है, पहले तो 7 साल की सजा थी, अभी 2020 में जिंदगी भर की सजा लिखा गया है। और अगर हर व्यक्ति, किसी को भी पता चलता है किसी बच्ची के साथ या किसी लड़के के साथ अगर कोई यौन शोषण कर रहा है, उसको कानून को इमीडिएटली बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताते हैं, किसी व्यक्ति अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठोस कदम तो सरकार ने लेके आ गए हैं कानून के माध्यम से। अभी हमें जो है लोगों के अंदर जागरूकता लाना है और इस मुद्दे को जो है पुलिस तक और कानून तक पहुंचाना है। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं। आपका क्या सवाल है उससे पहले बताएं अपना नाम और आप कहां से फोन कर रहे हैं?
जी नमस्कार मैडम, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या सजा का प्रावधान है हमारे देश की अदालत में, और इसे कम से कम कितने दिनों की सजा हो सकती है, ये प्रश्न मेरा। यौन शोषण भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी हिसाब से सजा लिखा गया है। जो कम से कम सजा है वो 7 साल का है, और जो सबसे ज्यादा सजा है पूरी जीवन आप जेल में रहेंगे उसका सजा है। और इसके लिए का जो केस चलता है वो एक नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता, वो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, क्योंकि सरकार को पता है कि ये बहुत ही संगीन जुर्म है। इसीलिए सरकार ने एक पॉक्सो के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन किया है, उसका नाम है स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां की 1 साल के अंदर कार्रवाई होगी, ट्रायल होगा और केस को 1 साल के अंदर सजा दिया जाएगा। और कितना संगीन जुर्म है, जैसे अगर रेप है या बलात्कार है उसमें तो जिंदगी भर का सजा है, और अगर छेड़खानी है तो उसको 7 साल का है। अगर किसी ने किसी को पोर्नोग्राफी जो है, जिसको किसी को गंदे पिक्चर या कुछ और दिखाया है तो उस केस में भी 7 साल का सजा है, मिनिमम 7 साल का है, उससे ऊपर तो जिस तरह का जुर्म है उसी हिसाब से सजा है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात किया और उसकी थोड़ी डिटेल्स भी हमें बताई। ऐसे कानून तो हैं जो कि बाल यौन शोषण के खिलाफ बनाए गए हैं बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन लोग अब भी इस तरीके के कानून से, इस तरीके की व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि लोगों को पता चले कि इस तरीके का एक कानून भी है कि बच्चों के साथ अगर बाल यौन शोषण होता है या उनका शोषण किया जाता है तो वो वहां जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और उन्हें न्याय मिल सकता है। ये बहुत जरूरी है। कानून, सरकार ने कानून ले आए हैं और कानून बहुत ही सख्त कानून है, तो लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी लोग उसके लाभ उठा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि इस कानून का जो है प्रचार किया जाए, जैसे आज हम कर रहे हैं। सरकार एक हेल्पलाइन भी करती है 1098, वहां पर भी जो पीड़ित लोग हैं वहां पर फोन कर सकते हैं। हमारे बचपन बचाओ आंदोलन में भी एक हेल्पलाइन चलता है जो 1800102722 फोन नंबर है, आप वहां पे भी फोन कर सकते हैं। और इसमें पुलिस में भी जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस कानून में ये प्रावधान है कि जैसे आप रिपोर्ट करेंगे तुरंत आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन कॉल से भी आप पुलिस को बता सकते हैं। पुलिस आएगी आपके घर, साधारण कपड़ों में आएगी और आपकी जो शिकायत है वो दर्ज करेगी। और ये भी है कि 1 साल के अंदर इस केस को मतलब सुनवाई हो। और इसको प्रचार करने के लिए दूसरा तरीका जो है, जो समाज के तौर पे जो करना चाहिए, अलग अलग पंचायतों में और जिलों में जो है इसके बारे में प्रचार करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चों के लिए आता है वो है स्कूल। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि आखिरकार शिकार बच्चे होते हैं, तो बच्चों को बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तब बोल पाएंगे अगर उनको जानकारी हो। ये स्कूल में जैसे बाकी करिकुलम चलते हैं, हफ्ते में 1 दिन इसके बारे में जो है जानकारी दिया जाए। और इसके लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने एक करिकुलम भी शुरू किया है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अभी शेयर करने वाला है। बेहुरा जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं। जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे कोई शोषण देखा या फिर कोई अगर जाकर के शिकायत करना है तो शिकायत अगर हम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में किया जाए या फिर कहीं और इसका बनाया गया है कैंप? एकदम नजदीकी पुलिस स्टेशन में करेंगे तो कार्रवाई जल्दी होगी, आसानी होगी। और अगर वहाँ पर आप नहीं है, दूसरी जगह पे भी आप कर सकते हैं। एक 0 FIR का प्रोविजन होता है, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर वहाँ की पुलिस FIR करके जिस जगह पे हुआ है वहाँ की थाने को फिर वो बताएंगे, फिर वहाँ से फिर कार्रवाई होगी। ऐसा भी होता है ना कि उन लोग जो अपराधी करता है, पता न कैसे उन लोग का पहुंच होता है या कुछ और भी हो जाता है, ताकि उन लोग जल्दी से जल्दी ये चीज को निपटारा कर लेते हैं। ये भी एक होता है ना। उसके लिए आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR को आप उनका एक ड्रॉप बॉक्स होता है, आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। स्टेट में भी एक स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के लिए भी एक कमेटी होती है, वहाँ पर भी आप लिखित में भेज सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते, जैसे 1800102722, वहाँ पर भी तो आपकी कंप्लेंट, शिकायत जो है वो दर्ज हो जाएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहुरा जी, मेरा भी एक सवाल है और वो ये है कि बाल यौन शोषण जब एक बच्चे के साथ होता है, हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि कोई बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार हुआ है और जब वो खुद से नहीं बता रहा है तब? जब बाल यौन शोषण होता है, 2 तरीके की जो है हम लोग जान पाएंगे कि कैसे हो रहा है। एक है तो होता है फिजिकल और एक होता है मेंटल जो होता है, मानसिक बिहेवियर होते हैं, उससे हम जांच करते हैं कि ये इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप एग्जैक्टली तो पता नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ बाल शोषण हुआ है, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है उसके फिजिकल, मैंने जो बोला शारीरिक, शरीर में जो अगर कोई घाव हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, कोई शरीर में दर्द है, तब आप उससे बैठ के बात कर सकते हैं। मानसिक तौर पे आप उससे बात कर सकते हैं जब बच्चा जो है अगर चुपचाप कहीं पर बैठ रहा है या बहुत देर तक सो रहा
रहा है, सुन नहीं रहा है या डर रहा है किसी चीज से, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। तो ऐसे में परिवार की क्या भूमिका होती है जब वो ये जान जाते हैं कि बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार हुआ है और वो उनके घर का ही एक बच्चा है? तो इसमें परिवार का बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उस बच्चे के साथ बैठ के उसके साथ उसका विश्वास के साथ उसके साथ बात करना, उसे पता करना क्या हुआ है, कौन है। अगर घर का कोई व्यक्ति और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और इसमें जो स्टेक होल्डर्स जैसे माँ हुए, बाप हुए या भाई हुआ या बहन हुए, जो स्टेक होल्डर निजी मेंबर है, उनसे बातचीत करना चाहिए, फिर पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो में मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, कंपलसरी रिपोर्टिंग है, तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। समय हो गया है आज के एक छोटे से ब्रेक का। बदलेंगे तस्वीर हम सब मिलजुल कर बनाएंगे एक बाल मित्र भारत। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की प्रस्तुति जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान, सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत फोन इन कार्यक्रम सुनिए हर दूसरे और चौथे शनिवार सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के FM कोड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर लाइव। साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप इसे सुन सकते हैं। बाल यौन शोषण के विरुद्ध इस मुहिम का आप भी बनिए हिस्सा और सुनिश्चित कीजिए जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.satyarthi.org पर। हमारा फोन नंबर 011-475-11122, व्हाट्सएप नंबर 9212023778। बनाएंगे एक बाल मित्र भारत। स्वागत है फिर से आप सभी का। फोन इन कार्यक्रम का विषय है यौन बाल शोषण। बेहुरा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जब कोई बच्चा इस तरीके से किसी बाल यौन शोषण का शिकार होता है तो उसके परिवार की क्या भूमिका होती है। अब सवाल ये आता है कि बाल यौन शोषित बच्चा, यानी कि उस बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बचपन तो उसका खराब होता ही है, लेकिन आगे के कई साल भी उससे प्रभावित रहते हैं। कि ये एक बहुत ही दर्दनाक कथा होती है। किसी बच्चे के साथ अगर कोई यौन शोषण हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसके लिए जो है, जब मैंने पॉक्सो एक्ट की बात की, तो जब ये एक्ट बन रहा था, लोगों ने ये बाल यौन शोषण का जो मेंटल इम्पैक्ट है उसके देखते हुए वहां पर मेंटल हेल्थ का सपोर्ट के बारे में बात किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मेंटली इम्पैक्टफुल क्राइम है। तो इसमें काउंसलिंग की फैसिलिटीज की प्रोवाइड किया गया है। सरकार जगह जगह पे काउंसलिंग फैसिलिटी अरेंज किया गया है इसमें। और अगर किसी भी बच्चे के साथ यौन शोषण होता है तो उसको शुरू से ही लेके उसको काउंसलिंग सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि और प्रोफेशनल काउंसलिंग सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो इस चीज से उभर पाए। पिछले एक श्रोता ने ये सवाल भी किया कि कुछ लोग डरते हैं कि वो रिपोर्ट करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन कोई नतीजा सामने निकल के नहीं आएगा। तो इसमें और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि ये चीज से निकल कर वो आगे आए और रिपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा मामले। देखिए, पहले चीज तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी रिपोर्ट करना चाहे वो डरे नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट करता है, जो कंप्लेंट करता है, उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वो पॉक्सो एक ऐसा चीज है, उसमें हर चीज कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, यहाँ तक कि बच्चे का नाम भी, जिस बच्चे के साथ हुआ है उसमें भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये कानून में है और प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको लोगों को बताया, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। दूसरी बात, अगर कंप्लेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। कार्रवाई तब होगी कोई आके अगर शिकायत करे। अगर शिकायत करते हैं तो जरूरी है कि इसमें जरूर इसमें कार्रवाई होती है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग का प्रोविजन है इसमें। और इसमें जो कार्रवाई होती है वो उसमें पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करेगी, फिर 1 साल के अंदर इस केस का जो है सुनवाई होगी। हाँ, ये जरूर देखा गया है, टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कई जगह पे जो स्पेशल कोर्ट्स बने नहीं है। हमारे साथ आज के एक और श्रोता जुड़े हैं और जानते हैं उनसे उनके बारे में और उनका सवाल। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ जी। बताइए, आज आपका सवाल क्या है? सवाल यह है कि जैसे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों में अगर कोई टीचर ही अगर गलत व्यवहार करे और बच्चा हिम्मत करके अपने माँ बाप से, माँ से अगर ये बात बोलता है, तो इसके ऊपर एक्शन हुआ, प्रिंसिपल ने उसको सस्पेंड कर दिया, क्या उस टीचर का क्या हो सकता था आगे, कि क्या उसको सजा भी हो सकती थी? और उस बच्चे की हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने इस बात को अपने घर में बोला और जाके उस टीचर के ऊपर एक्शन हुआ। दिल्ली का ही केस है। अगर ऐसा है तो बच्चे को तो सबसे पहले उसको पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि इतनी हिम्मत से वो उन्होंने आगे आके बताया है। और सिर्फ स्कूल की
प्रिंसिपल जो है बच्चे को सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये संगीन जुर्म है। तो इसमें रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को इसमें कार्रवाई करी उन्होंने रिपोर्ट नहीं करी। नहीं, ये अगर रिपोर्ट नहीं की है तो स्कूल प्रिंसिपल और वो टीचर को सजा होगी, क्योंकि इसमें लिखा गया, पॉक्सो में एक प्रोविजन है कि जब आपको पता चलता है आपको रिपोर्ट करना चाहिए, अगर नहीं करते तो 6 महीने की सजा होती है। तो इस केस में अगर स्कूल रिपोर्ट करता तो सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है। तो इसमें को कुछ आगे प्रोत्साहन दिया जाता है कि इन्होंने इतनी हिम्मत करके ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बच्चों को भी शाबाशी दी जाती है और आगे भी उनको पढ़ने के लिए सपोर्ट भी मिलता है कई जगह से। बच्चों को 26 जनवरी को बुलाया जाता है। हाँ, आप बिल्कुल इसमें वो होते हैं, आप लिख के भेजिए एनसीपीसीआर को और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को। एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और हमारा नंबर जो है 1800102722। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं हुआ है तो ये जुल्म रुकेगा नहीं, सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी नहीं है। चूंकि ये एक फोन इन प्रोग्राम है तो हम चाहेंगे कि आप हमसे और सवाल करें आज के इस विषय के बारे में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113663 और हमारा दूसरा नंबर है 23421082 23421083। दिल्ली से बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 100 लगाना ना भूलें। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपका संगठन इस समय में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो मामले हो रहे हैं, इतनी सारी कानूनी व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता के बाद भी, लेकिन केस रुक नहीं रहे हैं, दिन पे दिन नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमारे संस्था ने काफी सारे मॉडल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। जैसे एक है बाल मित्र मंडल या बाल मित्र गाँव, जो देश भर में हम लोग गाँव में या शहरों में हम लोगों ने ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर बच्चों के पार्टिसिपेशन द्वारा चेंज लाया गया है और चीज़ों को रोका गया है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमारे यहाँ पर दिल्ली में ही बाल मित्र मंडल चल रहा है और वहाँ पर हमने बाल पंचायत बनाए हैं और उसमें जो सरपंच है उस जब हम लोग जाते हैं, कार्यकर्ता जो है वहाँ जाते हैं और उनसे बात भी करते हैं समय समय पर, तो उन्होंने ये बताया कि जिस गली से वो लोग स्कूल जाते हैं, जिस रास्ते से वो लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पर लड़के उनको छेड़छाड़ करते हैं, ईव टीजिंग होती है। अगले दिन राखी थी तो हम लोगों ने उनसे ये सोचा कि उनसे पुलिस से मिलवाया जाए। और हम जो कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि ये चाइल्ड पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है और मुद्दा जो है बच्चे लेके आते हैं, हमारी तरफ से मुद्दा नहीं होता, हम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने उनको पुलिस स्टेशन हम लेके गए बच्चों को, और उस दिन राखी था तो बच्चों ने जो है सारे जितने भी पुलिस कार्यकर्ता थे उनको राखी पहनाया और तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने उनको बच्चों को पैसे दिए, तो जो बच्चे थे उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने वहां पर बोला कि हमारा जो मुद्दा है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारा जो उस गली में, उस रास्ते में काफी सारे लड़के ऐसे होते हैं जो हमें छेड़ते हैं, तो आप इस पे कार्रवाई कीजिए। एक कॉलर जुड़ गए हैं जी, बताइए आपका नाम और आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी, मैं विजय कुमार शर्मा जी बोल रहा हूँ, तो कुतुबगढ़ से जी। 14 साल 15 साल का लड़का लड़की जो है प्यार करके वो भाग जाते हैं। उसके बाद 2-4 रोज कहीं कहीं रहता है और उसके बाद गांव में उसको बुला करके मुखिया हो, सरपंच हो, बैठा करके उनका शादी कर दिया जाता है। क्या जायज है? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। 18 साल से कम उम्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं और अगर लड़का लड़की भाग गए हैं जो कानून के दौर पे ये एक यौन शोषण के मामले देखा जाएगा और इसमें जो है केस फिर दर्ज होता है, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं 18 साल से कम हैं, तो फिर ये जो जुबिलेंट जस्टिस बोर्ड है उसके सामने केस जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें कंप्लेन करनी चाहिए और शादी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल से नीचे तो शादी हो ही नहीं सकती देश में। अगर शादी हो गई है तो फिर बोर्ड जो है शादी को जो है खारिज कर देंगे। ऐसा जब मामला आता है तो एक तो जरूरी ये है कि हम जागरूकता फैलाएं और कि ऐसा मामला सामने ना आए, और अगर आता है ऐसा मामला तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। तो फिर मुखिया और सरपंच के अगेंस्ट? हाँ, वो मुखिया और सरपंच के अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। मैं आपसे इस बारे में और डिटेल्स जानना चाहूंगी कि अगर ऐसे मामले जिसमें छेड़छाड़ का या यौन शोषण का मामला होता है या बलात्कार का मामला होता है, तो पिछड़ी जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चों की आपस में शादी करा दी जाती है या समझौता कर लिया जाता है और मामले का वहीं पर निपटारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस का, आसपास के लोगों का और शासन का क्या रोल होता है?
देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बोल दूँ कि जो है शादी अब 18 साल से नीचे नहीं कर सकते। कहीं पर भी हो रहा है तो ये गैर कानूनी है, और अगर ऐसा हो रहा है पुलिस इसको रोक सकती है। पुलिस के नज़र में पुलिस को अगर बताया जाता है तो पुलिस आके इमीडिएटली रोक सकती है। और उसमें जो चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट है उसके अंदर जो पुजारी हैं या जो भी शादी में शामिल है तो उनकी अरेस्ट भी हो सकता है, और बच्चों को जो है शादी का जो पुलिस सारा कार्रवाई करेगी तहसीलदार के थ्रू, और शादी को नल एंड वॉइड मतलब शादी को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाया जाएगा। भले 18 साल के बाद वो राजी हो जाए कर ले, वो अलग बात है, लेकिन 18 साल से पहले ये जो है गैर कानूनी है। तो ऐसे में फिर अगर कोई लड़की है और उसकी 18 साल से पहले शादी कर दी गई है तो यहाँ पर एक उसका परिवार के प्रति भी एक विश्वास टूटता है, तो ऐसे में उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है, उनकी कैसे देखभाल की जाती है? ऐसे में देखिए, अगर परिवार अगर सपोर्टिव नहीं है तो एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो है अगर बच्चा लड़की जो है 18 साल से कम है तो पुलिस उसको वहाँ पर लेके जाएगी, या कोई भी व्यक्ति समाज का अगर जिसको लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है, ज़बरदस्ती शादी करवा दिया जा रहा है, या माँ बाप जो है उसको बहुत फोर्स कर रहे हैं, उसके साथ कोई गलत हो रहा है, तो वो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ले जाए। फिर वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है शेल्टर होम में फिर उसका जो है सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। हमारे साथ आज के एक और श्रोता जुड़े हैं। मैं दिल्ली से डॉक्टर अनिल किशोर खरबंदा बोल रहा हूँ। मैं संपूर्ण रूप से दृष्टिहीन हूँ जी। इस विषय पर भी मैंने कुछ बाल श्रम पर या बाल मजदूरी पर कैलाश सत्यार्थी जी से प्रेरित होकर लिखा है मैंने। मैं चाहता हूं कि ऐसा जब भी कोई समारोह हो तो मुझे अगर संपर्क किया जाए मुझसे, तो मैं अवश्य ही भाषण देना चाहूंगा और कविताएं कुछ न कुछ अपनी पेश करके इस एक्ट के बारे में और इस जो कुछ भी करना है प्रचार इसका, मैं उसमें यदि सक्रिय योगदान दे पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप आगे आके इसको बोलने के लिए, और हम बिल्कुल आपसे संपर्क करेंगे। आप कृपया अपना नंबर बता दीजिए, जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होगा हम डेफिनेटली आपको हमारे संस्था के तौर से आपको संपर्क जरूर करेंगे। हमारे साथ संपर्क करना चाहें कोई भी और किसी कंप्लेन भी देना चाहें तो वो है एक व्हाट्सएप नंबर है बचपन बचाओ आंदोलन का, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9212023778। अभी हम बात कर रहे थे इन बच्चों की जो कि बाल यौन शोषण का शिकार होते हैं, तो उनको कैसे समाज में रिहैबिलिटेट किया जाए। रिहैबिलिटेशन के कई तरीके होते हैं, एक तो सोशली रिहैबिलिटेशन होता है, एक इमोशनल रिहैबिलिटेशन होता है। हम बच्चों को कहीं ना कहीं से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो उनकी मानसिकता उनका जो बचपन है कहीं रुक जाता है, तो उनको कैसे आगे बढ़ाएं और उनको रिहैबिलिटेट करें। इसमें रिहैबिलिटेशन जो है वो सबसे बड़ा अभी चर्चे के विषय है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो हैं सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इस एक्ट में भी प्रोविजन है। और सबसे पहला प्रोविजन ये है कि साइको सोशल हेल्प किया जाए, एक सपोर्ट पर्सन अपॉइंट किया जाए कि वो बच्चे का, उस फैमिली का क्या क्या जरूरत है, किस एक असेसमेंट करे वो, और उस हिसाब से अगर बच्चे को स्कूल जाना है अच्छे स्कूल में लगवाना, उसके साथ एक एजुकेशन हेल्प करवाना। दूसरा, बच्चों को रिहैबिलिटेशन को लेके जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है, वो भी सरकार की तरफ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के द्वारा है। उसमें एप्लीकेशन लगानी होती है और स्पेशल कोर्ट भी ऑर्डर करता है, एप्लीकेशन TLSA के सामने लगानी होती है, जिसमें पैसा मिलता है, उनसे वो रिहैबिलिटेशन हो सकता है। कई बार ऐसे केसेस में ये दिखाया गया है। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, जानना चाहेंगे कौन है हमारे साथ? मैं राम मिलन ब्लाइंड पर्सन बोल रहा हूँ जी, दिल्ली रानी खेड़ा से जी। मैं ये कहना चाहता था, मान लीजिए जैसे कोई किसी के चक्कर में पड़ के उस यौन शोषण से ग्रसित हो चुका है बालक, कोई बच्चा, और उसको उसकी हैबिट पड़ गई है मैडम जी उस चीज में, तो उसे उस हैबिट से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर किसी बच्चे को अगर ऐसा हुआ है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, उसका जो है काउंसलिंग सपोर्ट, काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। देखिए, कोई चीज हैबिट नहीं होता है, अगर विस्तार में बताएंगे कि वो खुद करता है या उसके साथ कोई करता है। कोई करता है, जैसे अगर उसके साथ कोई करता है तो ये जो है जुर्म है, उसको इमीडिएटली पुलिस के पास बताइए। बाकी जो है स्टेट में प्रावधान है कि उसको काउंसलिंग किया जाएगा, उसको सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो इस चीज से बाहर उभर के आए। उसको काफी सारे प्रोफेशनल हेल्प जो बोलते हैं वो इस केस में उसको मिलेगा, जिसके द्वारा ये इस चीज से बाहर आएगा। लेकिन सबसे जरूरी है इसको रिपोर्ट करना। ठीक है, थैंक यू। यानी कि ऐसे मामलों को रिपोर्ट किया जाना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ हमारे आज के एक और श्रोता जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है।
जी मैम नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे एक परिचित हैं, उनका एक बेटा है जो मेरे से बहुत क्लोज है। वो अब 22-23 साल का है लगभग। उसने मुझे बताया कि जब वो 10-12 साल का था तब उसके साथ गलत घटनाएं की गई थी उसके साथी द्वारा या उसके दोस्तों द्वारा। अब वो एक तरह से कहना चाहिए कि मानसिक दबाव में रहता है और थोड़ा सा नॉर्मल व्यवहार करता है, सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है। जो मानसिक परेशानियां उसे आ रही हैं, तो अब उसके लिए किस तरह की हेल्प उसे प्रोवाइड की जा सकती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे केसेस में अगर वो रिपोर्ट करना चाहे जो उसको 10 साल पहले हुआ था तो वो रिपोर्ट हो सकता है, वो केस भी चलेगा। दूसरा ये इम्पैक्ट है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का कि वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए उनको काउंसलिंग की सपोर्ट की जरूरत है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की। इसमें उनको काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि काफी पुराना केस है और उनके ऊपर इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो चुका है। तो बहुत प्रोफेशनल हेल्प जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से, उनके पास अगर वो जाते हैं दिमागी डॉक्टर के पास तो उनको हेल्प हो सकता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी। आज के इस कार्यक्रम का हमारा फिर से एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद और आज के इस कार्यक्रम का विषय है बाल यौन शोषण। बदलेंगे तस्वीर हम सब मिलजुल कर बनाएंगे एक बाल मित्र भारत। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की प्रस्तुति जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत फोन इन कार्यक्रम सुनिए हर दूसरे और चौथे शनिवार सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के FM कोड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर लाइव। साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप इसे सुन सकते हैं। बाल यौन शोषण के विरुद्ध इस मुहिम का आप भी बनिए हिस्सा और सुनिश्चित कीजिए जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.satyarthi.org पर। हमारा फोन नंबर 011-475-11122, व्हाट्सएप नंबर 9212023778। बनाएंगे एक बाल मित्र भारत। स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है बाल यौन शोषण और हमारे साथ आज की विशेषज्ञ मिस संपूर्णा बेहुरा जी जुड़ी हैं जो कि आज आपको इस विषय पर एक विस्तृत जानकारी दे रही हैं। ये फोन इन प्रोग्राम है, लगातार हमें कॉल भी आ रहे हैं, लोग अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। संपूर्णा जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों की रिहैबिलिटेशन के बारे में। उनको मैं जानना चाहूंगी कि रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए। देखिए, रिहैबिलिटेशन जो है वो रिहैबिलिटेशन सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और जस्टिस तीनों मिला के होता है। तो पहला रिहैबिलिटेशन जो है वो है साइको सोशल, जहाँ पर कि उनको एक सपोर्ट पर्सन की जरूरत होती है जो कि लॉ में भी प्रावधान है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपॉइंट करती है, जो फैमिली के साथ टच में रहेगी, विक्टिम को टच में रहेगी, उसकी जो भी जरूरत है उसी जैसे किसी को अगर काउंसलिंग की जरूरत है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की जरूरत है तो उसके साथ वो उसको लिंकअप करवाएंगे, उसको हेल्प कराएंगे। कोर्ट में भी वो जब जाते हैं स्टेटमेंट देने के लिए वहां पर भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ये होता हो गया साइको सोशल सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट, फिर उसके स्कूल में भी उसका एजुकेशन में लिंक करवाना। लेकिन कई बार ये होता है क्योंकि ये एक ऐसा चीज है यौन शोषण जिसमें बहुत सारे सोसाइटी के नजरिया थोड़ा सा अलग रहता है और लोगों को धमकी वगैरह, डर वगैरह भी मिलता है। कई बार लोगों को लगता है कि लोगों को पता ना चल जाए, इस वजह से वो लोग जगह चेंज करना चाहते हैं। हमारे साथ आज के हमारे एक और श्रोता जुड़े हैं, आइए उनसे पूछते हैं उनका सवाल। मेरा नाम विजय कुमार पटेल है, मैं गुड़गांव हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैडम, मेरा सवाल ये मैडम, जिस बच्चे के ऊपर ज्यादती होता है तो अक्सर उसके माँ बाप छुपा लेते हैं, या कोई ऐसा होता है बंदा जो मतलब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसको डरा धमका के बाहर भेज देती है, तो बंदा वो कुछ नहीं कर पाता। इसके लिए मैडम क्या करना पड़ता है? ऐसा है, पहली बात तो छुपाना नहीं चाहिए, पुलिस के सामने आकर रिपोर्ट करना चाहिए। अगर पुलिस डराती है तो पुलिस धमकाती है तो अलग अलग जगह है जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें से एक हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1800102722 पे कर सकते हैं। 1098 जो चाइल्ड लाइन नंबर है उस पे भी कर सकते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड NCPC का नंबर है उस पे कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी कर सकते हैं 9212023778। और उस पुलिस के खिलाफ भी आप FIR कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, पुलिस के खिलाफ भी। थैंक यू मैडम। अभी बात हमने की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। ऐसा कई बार होता है कि लोग हिम्मत करके अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इस तरीके के केसेस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां जाकर भी पता चलता है कि जो शासन प्रशासन है वो उनकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसे में लोग निराश
निराश होकर लौट आते हैं घरों पर, और ये एक तरीके का मैसेज होता है जो समाज को जाता है कि इस तरीके की घटनाओं में जब प्रशासन भी काम नहीं करता तो एक तरीके का निराशे का माहौल बनता है। नेक्स्ट स्टेप, वहां पे अगला कदम क्या है? परिवार को क्या करना चाहिए जब उन्हें लगे कि किसी तरीके की कोई मदद आसपास है ही नहीं? ये एक्चुअली कंप्लेंट कई बार सुना गया है कि पुलिस जो है कई बार मना कर देती है, ये प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करती है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे बाकी स्टेप्स है, जैसे आप सीनियर अधिकारी को लिख सकते हो, या फिर बाकी जैसे मैंने नंबर बताया, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर भी कंप्लेंट दे सकते हैं। एनसीपी सर को लिख सकते हैं, उनका जो बॉक्स है उस बॉक्स में आप लेटर लिख के डाल सकते हैं। आपको मैं बता दूं एक केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दिया गया था एक व्यक्ति ने, तो उस बेसिस पे भी केस डायरेक्शन हो जाता है। और जो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है आप वहां पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई नहीं की है उस पे ऊपर भी कार्रवाई होती है। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, हमारा हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर है 1800-102-722 और व्हाट्सएप नंबर है 9212023778। ऐसा कोई केस आपकी नजर में कभी आया हो और आपने उसको कैसे डील किया, मतलब उस पर कैसे काम किया आपने? मैं आपको ये बता दूं कि जब निर्भया कांड हुआ था उसके 6 महीने के बाद एक घटना हुई थी दिल्ली में, जहां पर एक 5 साल की बच्ची को गायब कर दिया गया था और वो गायब हो गई, खो गई। और जब माँ बाप पुलिस के पास गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अगले दिन बच्ची मिली बहुत ही ब्रूटल कंडीशन में, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन में मिली। और उस बच्चे को जो है 7 सर्जरी की जरूरत पड़ी ठीक करने में। भगवान की दया से बच्ची बच गई, लेकिन इस केस में जो है पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और देश में एक नया कानून आया। इस केस को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए और देश में एक नया कानून आया जो था मिसिंग चिल्ड्रन का कानून। क्योंकि उस टाइम तक ये था कि कोई बच्चा अगर कोई भी गायब होता है 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं होती थी पहले, या पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो बच्ची के साथ ये हादसा नहीं होता। तो इसको लेके हम कोर्ट में गए, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हुई और एक कानून भी आया कि किसी भी बच्चे के साथ कभी भी कोई बच्चा मिसिंग होता है 24 घंटे के अंदर पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट लिखेगी। धन्यवाद। बहुत से श्रोताओं ने हमसे सवाल पूछे और आशा करेंगे कि उनको उनके सवालों का जवाब मिला हो। अगले कार्यक्रम में हम फिर से यहाँ पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेहुरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।